हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर एसआरएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कल्याणकारी राज तक पढ़ा था, उसके आगे से आज पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। संविधान में 3 प्रकार की बातों का वर्णन किया गया है। जो पहली बातें हैं वह दर्शन, जो दूसरी बातें हैं सरकार का गठन किस प्रकार से किया जाता है, और तीसरी बातें विविध। आइए दर्शन के बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं। संविधान निर्माताओं का क्या क्या स्वप्न था। पहला स्वप्न था उद्देशिका प्रियम्बल, दूसरा था मूल अधिकार फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 12 से 35 में बताया गया है, और तीसरा है नीति निर्देशक तत्व जिसे आर्टिकल 35 से 51 में बताया गया है, और चौथा है मौलिक कर्तव्य जिसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। जब मौलिक कर्तव्य लागू किया गया तो उस समय यह 10 था, लेकिन अब ये 11 हो चुका है। और सर्वाधिक दर्शन की बातें उद्देशिका में ही बताई गई हैं। उद्देशिका को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। दूसरा है टॉपिक सरकार का गठन, इसमें शासन चलाने वाली संस्थाओं का नाम बताया गया है। पहली है संस्था विधायिका जिसे केंद्रीय विधायिका या संसद कहा जाता है, और दूसरी है प्रांतीय विधायिका जिसे विधानमंडल कहा जाता है। और दूसरा टॉपिक है कार्यपालिका, इसमें राष्ट्रपति आते हैं, फिर उसके प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिमंडल, फिर केंद्रीय अधिकारी। फिर दूसरा टॉपिक है राज्यपाल जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, प्रांतीय अधिकारी आते हैं। तो तीसरा टॉपिक हम लोग का न्यायपालिका, संविधान की संरक्षक बताया गया है। और तीसरा विविध भी हम लोग पढ़ेंगे, नागरिकता, पंचायतें, चुनाव आयोग, वित्त आयोग। सरकार का गठन, पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका में हम लोग पढ़ेंगे केंद्र की विधायिका जिसे संसद कहा जाता है, संसद में राज्यसभा और लोकसभा होता है, ठीक है। दूसरा है राज्य की विधायिका जिसे विधानमंडल कहा जाता है, विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा होता है। दूसरा है कार्यपालिका, कार्यपालिका में केंद्र की कार्यपालिका होती है जिसमें होते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय सेवाएं, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, और कर्मचारी चयन आयोग एसएससी। दूसरा टॉपिक है राज्य की कार्यपालिका जिसमें राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद, प्रांतीय सेवाएं और राज्य लोक सेवा आयोग जिसको एसपीएससी कहा जाता है। तीसरा है न्यायपालिका, इसमें सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और हमारी अदालतों में 3 करोड़ से भी अधिक मुकदमे लंबित हैं, ये आपके जानकारी के लिए मैंने बताया। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। जब संविधान लिखा गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, इसमें 22 भाग था और अभी हैं 25 भाग। 8 अनुसूचियाँ थी उस समय, अब हैं 12 अनुसूचियाँ। 395 अनुच्छेद थे और अब हैं 444 से अधिक अनुच्छेद। और भाग हमारे संविधान में भाग भी है जिसे अध्याय चैप्टर कहा जाता है, अनुच्छेद आर्टिकल भी है, परंतु जिसे क्लॉज भी कहा जाता है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे अगर हम भाग 1 लिखते हैं तो किस प्रकार से उसको समझेंगे। उसके बाद से भाग 1 को अनुच्छेद 1 आर्टिकल कहेंगे, फिर सब आर्टिकल ए पे एक ब्रैकेट बनाएंगे, फिर स्मॉल लेटर में क्लॉज कर लिखते हैं, और फिर सब क्लॉज फर्स्ट लिखते हैं। तो दोस्तों ये था संविधान का पूरा इंट्रोडक्शन, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।